Good morning, everyone. Yesterday we had seen about acids. Today we will see about base. What is a base? Bases are the substance which gives OH minus ion in the solution. Okay. Definition of organic acid. All right. So one student is asking me about definition of organic acid. So I'll take this corner. Organic acids are hydrocarbon derivatives hydrocarbon means petroleum containing carboxylic group like methane is the hydrocarbon. It forms methanoic acid. Ethane is the hydrocarbon. It forms ethanoic acid. In this way, we can increase the number of carbon atoms. Organic acids are found mostly in citrus fruits like citric acid, in lemon, malic acid, in apple, tartaric acid, in tamarind, oxalic acid, in guava, salicylic acid, in tomato. Organic acids are also found in the stings of a few animals. Are also found in the stings of bee or
ants. It contains formic acid. HCOOH. All organic acids are carbon compounds. Like one carbon, make it a carboxylic group. COOH is called as carboxylic group. Each carbon should have 4 bonds. So one H can be put here. इसमें एक कार्बन है, इसलिए इसको हम मिथेनोइक एसिड कहते हैं, और इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड. It is found in bee sting. Sting मतलब डंक. यहाँ पे इसका टेल में ये एसिड पाया जाता है, जिससे कि ये काटता है. इट इज ऑल्सो फाउंड इन द स्टिंग ऑफ आंट्स. जब हमें चींटी काट लेती है या बी काट लेते हैं, तो कहते हैं कि लोहे के चाबी से स्किन को रगड़ो. क्यों? जो आयरन होता है वो बेसिक होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए दर्द कम हो जाता है. चाबी ना रगड़ के हम साबुन से भी धो सकते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट से भी वॉश कर सकते हैं. बी स्टिंग और आंट स्टिंग. बी स्टिंग और आंट स्टिंग कैन बी treated with rubbing with any base. जब भी हम किसी बेस से इसको रगड़ देंगे तो ये एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है. जैसे स्किन के अंदर अगर फॉर्मिक एसिड चला जाए दर्द होगा, तो इसमें अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट से रगड़ दें, ये एक बेस है, तो ये बनाता है HCOO- Na+ और H2O और CO2. तो इससे क्या होता है कि ये धुल जाता है, गेट्स वॉश्ड आउट, और दर्द नहीं होता. तो डिफरेंस बिटवीन mineral acid and organic acid is
Mineral acids are stronger acid, and organic acids are weaker acids. We never use mineral acid for cooking food, but we use organic acid for cooking food because it gives mild sour taste and is a weak acid. It's not harmful for our stomach. Second is mineral acid gives more H plus ion, and organic acids gives lesser H plus ion. Where? In the solution. Someone is trying to ask any question. Question is why mineral acids give more H plus ion. अच्छा, साउंड नहीं है. साउंड किसे किसे नहीं आ रहा है एक बार लिखना. तो हो सकता है कि रवि के डिवाइस में म्यूट किया हुआ हो. मेरे तरफ से तो ठीक है. फ्रॉम माय साइड थिंग्स आर ऑल राइट. आई एम नॉट म्यूटेड. रवि बेटा आप अपना वो देखो कहीं म्यूट तो नहीं कर रखा है आपने मुझे. हाँ, रवि बेटा आपका आपके डिवाइस में आपने मुझे शायद म्यूट कर रखा होगा. ठीक है, बाकी को आ रही है साउंड. Why mineral acid give more H plus ions as compared to organic acids? ये डिसोसिएशन के कारण होता है. डिसोसिएशन, अगर हम कोई मिनरल एसिड लेंगे जैसे HCl, जब हम इसको वाटर से ट्रीट करते हैं तो ये 100% डिसोसिएट करता है. डिसोसिएट करना मतलब टूटना, या 100% आयोनाइज करता है. इसके मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली आयंस में टूट जाते हैं. ये कंप्लीटली आयंस में टूट जाते हैं. लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक एसिड लेंगे तो इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. जितना बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उससे ज्यादा बैकवर्ड रिएक्शन होता है. तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है. ओके, इट इज प्रोटोन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन भी नहीं है. इट इज क्लोराइड आयन. इट इज प्रोटोन क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, और ये है एसिटेट आयन या इथेनोएट आयन. जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उसमें या फिर एट लगा रहेगा या फिर आइड लगा रहेगा
या फिर आइट लगा रहेगा। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। तो जैसे जैसे हम वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिसोसिएशन बढ़ेगा इसका। अदरवाइज वाटर कम करते जाएंगे डिसोसिएशन कम होगा। लेकिन HCl जो है ये हाईली सोल्यूबल है। मतलब 1 ml वाटर में 375 ग्राम HCl डिजोल्व हो सकता है। ये हाईली सोल्यूबल है। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम। किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, अगर डिस्टिल्ड वाटर लें तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर हैज नो चार्ज कैरिंग आयंस। इसमें कोई चार्ज कैरी करने वाला आयन नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम मान लो कि यहाँ पे हमने एक सेल लगाया और सेल से हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया, तो ये ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाटर जो है ना, ये वाटर इंसुलेटर की तरह काम करेगा। वाटर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर हियर, इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। लेकिन मान लो अगर हम इसमें HCl डाल दें तो H+ एंड Cl- आयन जो है चार्ज कैरी कर सकता है। इसलिए इसमें अगर हमको ये सर्किट बनाए तो ये ग्लो करेगा। बिकॉज H+ आयन एक्वस एंड Cl- aqueous आर इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब चार्ज कैरियर, दे कैरी चार्ज। थर्ड केस, अगर हम एक ऐसा बीकर लें जिसमें हम ऑर्गेनिक एसिड डाल दें, तो ये भी चार्ज कैरी करेगा। बिकॉज इसमें भी आयंस होंगे। लेकिन जो ग्लो होगा वो कम होगा, वो पहले से कम होगा ग्लो, इसमें ज्यादा ग्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे इसका, जितना हम पानी डालते जाएंगे इसके अंदर, जितना हम मोर H2O डालेंगे उतना ही मोर H+ निकलता जाएगा। इसलिए H2O के डालने से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ेगा और इसका ग्लो बढ़ता जाएगा। जबकि इसके केस में क्या है कि जो ग्लो जिस कंसेंट्रेशन में है वो ग्लो कम या ज्यादा कंसेंट्रेशन में भी रहेगा, इसका ग्लो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसका मतलब क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स डिसोसिएट स्लोली।
with increase in H2O. जैसे जैसे हम H2 डालते जाएंगे वैसे वैसे CH3COOH टूट टूट के H प्लस बनता जाएगा। लेकिन मिनरल एसिड जो होता है, इट डिसोसिएट्स एट वंस, इट डिसोसिएट्स एट वंस। ओके, तो जो भी मैंने बताया अभी 5 स्लाइड में, इसको एक बार रिवाइज करते हैं हम। ठीक है, कैसे रिवाइज करेंगे? आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, यू कैन आंसर इन द चैट रूम। ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी prepared from petroleum or hydrocarbon. True or false? Quickly, quickly, quickly. पेट्रोलियम से या हाइड्रोकार्बन से हम ऑर्गेनिक एसिड बना सकते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? चैट रूम में लिखना फटाफट, राइट इन द चैट रूम। 1 2 3, एक आंसर आ गया। फॉल्स कह रहे हैं प्रिंसी। अच्छा, ओके, अगर आप फॉल्स कह रहे हैं तो लेट मी री एक्सप्लेन। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज मीथेन? व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज मीथेन और इथेन? गिव वन वर्ड। गिव वन वर्ड फॉर दिस। Okay, you can choose from the box below. Carbon compound, hydrocarbon, petroleum, all of the above. मीथेन और इथेन किस प्रकार का प्रोडक्ट है? कुछ तो बोलो, सही या गलत, कुछ भी बोल दो। पेट्रोलियम, किसने कहा पेट्रोलियम? और कोई? और कोई? पेट्रोलियम को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम इज नथिंग बट मिक्सचर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ प्रोडक्ट। देखो साफ साफ दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन तो आना ही चाहिए आंसर। और सभी हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम होते हैं। ठीक है, और सभी हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड्स भी होते हैं। अब बताओ कौन सा राइट ऑप्शन होगा? व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज मीथेन और इथेन? इनमें से कौन कौन से 3 वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या और क्या हम तीनों वर्ड को यूज कर सकते हैं? आर ऑल दीज 3 वर्ड्स ओके? देखो, आई एम गिविंग डायरेक्शन टू योर थॉट। आपके सोच को मैं दिशा दे रहा हूँ, आप सोचिए जरा। दूसरे के ऊपर मत वेट करिए कि दूसरा कोई आंसर करेगा। इट विल नॉट बी ए लर्निंग प्रोसेस। बोलो बेटा, कोई तो।
I am waiting. Should I call out the name? Ayushi? Ayushi? Will it be a carbon compound, hydrocarbon, or petroleum, or all of the above? Atul? Mansi has answered. Preeti? Please write in the chat room. Please write in the chat room. All of the above. Okay. So these are the three words which you can fill in this blank. ठीक है? तो अगर थोड़ा जल्दी आंसर देते ना तो हम फिर यहाँ पे रिलेट कर पाते. अब now you go back to this question and tell organic acids can be prepared from पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन. ट्रू और फॉल्स? बिकॉज सी मीथेन से हम बना सकते हैं मिथेनोइक एसिड, इथेन से बना सकते हैं हम इथेनोइक एसिड. नाउ गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड टेल मी ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? एज मेनी स्टूडेंट्स आर देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हमारे पास 100 बच्चे नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं बेटा. हर कोई आंसर दे सकता है. ट्रू. मानसी इज सेइंग ट्रू, एकता इज सेइंग ट्रू. प्रिंसी, व्हाट इज योर टेक नाउ? प्रिंसी, आपको क्या लगता है? प्रीति इज ऑल्सो सेइंग ट्रू. वेरी गुड. चलो ये लर्निंग हो गया. प्रिंसी रीथिंक. आयुषी ट्रू. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ थर्ड. is called as dash group. इस ग्रुप का नाम क्या है? ऑप्शन दे. ऑप्शन इज कार्बोजाइलिक ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप. बताओ दोनों में से क्या भरना चाहिए? COOH is also called as which group? which group? which group? कार्बोजाइलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप. कौन सा ग्रुप होगा? What is the answer of the second question? All of the above. Answer of the second question is all of the above. That is why I have ticked in all four. It can be any. It can be any. इसका आंसर दे दो. This group is called as which group? COOH group is also called as which group? चैट आया, चैट आया, चैट आया. नहीं आया चैट. Which group? which group? चैट आया, चैट आया. कार्बोजाइलिक ग्रुप. तो COH ग्रुप को हम कार्बोजाइलिक ग्रुप कहते हैं. नेक्स्ट. ऑल organic acids contains dash group. कौन सा ग्रुप? नेम इट अगेन. नेम इट अगेन.
ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स कंटेन डैश ग्रुप। कौन सा ग्रुप बताओ? अभी हमने देखा था जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं एक ग्रुप कंटेन करता है। कौन सा ग्रुप? हाउ विल यू नेम इट? हाउ विल यू नेम इट? मेरे लिखने से पहले एक बता देना, जल्दी जल्दी। हाउ हु आर मेंटली एक्टिव? मानसी इज एक्टिव, आयुषी इज एक्टिव, yes, Mansi is answering again. So Mansi is answering, Preet is answering, Ekta is answering, Mansi is answering, Princey is answering. Princey, you need to re-answer, okay? Tamanna is answering, Ravi is answering, Mansi is answering. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good, 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 good participation. So it will be carboxylic group. Encouraging, very encouraging. Mineral acids are dash than organic acids. Mineral acids are stronger or weaker? क्या भरेंगे यहाँ पे? It should be stronger or weaker. जल्दी से आंसर आ गया, बहुत जल्दी से आंसर आ गया। स्ट्रॉन्गर, वेरी गुड, स्ट्रॉन्गर। एकता को मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। एकता को मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। 6. Mineral acids are stronger. Ayush is also answering. Very good. Mineral acids are stronger because they dissociate dash. Two words are partially or completely. Partially or completely. Partially or completely. Partially or completely. अरे वाह, अभी देखो कितने अच्छे से आंसर आ रहे हैं। कंप्लीटली, अच्छा, वेरी गुड। ऑर्गेनिक एसिड्स आर weaker acids because they dissociate dash partially or completely. आंसर आ गया, आंसर आ गया। पार्शियली, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, which acid if taken in same concentration will have more H plus ion in the solution? A, mineral acid, B, organic acid. मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। फिर आ गया चैट, फिर आ गया चैट। मिनरल एसिड, यस, मिनरल एसिड विल हैव more H plus ion. Now, next question is match the following.
आंट, विनेगर, टोमेटो, गुआवा। चलो नए पेज में लेते हैं इसको, लेट मी टेक इन द न्यू पेज। मैच द फॉलोइंग। आंट, टोमेटो, लेमन, गुआवा, टैमरिंड, विनेगर। मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, बोथ आर सेम। देन सैलिसिलिक एसिड, देन साइट्रिक एसिड, देन ऑक्सैलिक एसिड, देन टार्टरिक एसिड, और क्या छूट गया? 1 2 3 4 5 6। इसका छूट गया है, इसका छूट गया है। एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। 1 2 3 4 5 6। A B C D E एंड F। मैच करो। ए का फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का फर्स्ट का क्या होगा, कौन बताएगा? चैट आ गया, चैट आ गया। फर्स्ट का एफ। वेरी गुड। अरे वाह, सीख गए सब तो। नेक्स्ट, सेकंड का। सेकंड का बताओ फटाफट 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 फटाफट। सेकंड का टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ई। यस। इसीलिए देखो, जिसको खून पतला करना होता है ना ज्यादा, या जिसको हेडेक होता है, बॉडी में एक होता है, टमाटर खाना चाहिए। टमाटर में क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड किस में पाया जाता है? और खून को पतला करने वाली दवाई में, आयोडेक्स में, विक्स में भी पाया जाता है। ठीक है। लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होगा? लेमन में कौन सा एसिड होगा? लेमन में नींबू नींबू नींबू। साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। गुआवा में कौन सा एसिड होगा? 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 जल्दी जल्दी बोलो। सी। गुआवा में होगा ऑक्सैलिक एसिड। वेरी गुड। टैमरिंड में, टैमरिंड में कौन सा एसिड होगा? इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है टैमरिंड में? टैमरिंड 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 टैमरिंड। इमली 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 में कौन सा एसिड होगा? दो ही बचे सिर्फ। टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक। किसने बोला? बी करेक्ट। एक इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विनेगर। विनेगर का दूसरा नाम क्या है?